Hi guys, this is Aman. I would like to most welcome all of you on Education Site YouTube channel. हम लोग 12th बोर्ड फिजिक्स की पूरी थ्योरी को रिवीजन के तौर पर मैराथन क्लास चला रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के घुमाने में किया गया कार्य। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखेंगे और एक थ्योरम सिद्ध करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का पथ परिवलयाकार होता है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य। ये बेसिकली इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर, और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। इधर से इधर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड जिसे बोल सकते हैं। और ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर जा रही हैं। अब हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा एंगल पर, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल, इस पर हमने घुमा दिया, इसका रोटेशन करा दिया। तो अब इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा उसे हमें फाइंड करना है। फिगर को हमने समझ लिया है, आगे चलते हैं। तो किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, पॉइंटर ले लेते हैं। तो किया गया कार्य dw, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो रेखीय गति जब होती है तो उसके लिए टाउ की वैल्यू एफ होती है। एफ ये फोर्स है और ये यस स्पीड है। उसी प्रकार रोटेशनल मोशन में अगर हम वर्क को फाइंड करें तो ये टाउ इंटू डी थीटा होता है। बेसिकली टाउ की वैल्यू को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो टाउ की वैल्यू पी ई साइन थीटा हो जाएगी और ये डी थीटा इसी प्रकार रहेगा। पी एक कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा और साइन थीटा और डी थीटा रह जाएगा। इस प्रकार हम साइन थीटा को डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आगे हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और थीटा 1 और थीटा 2 ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो जाएंगे। तो माइनस पी बाहर निकल जाएगा और इसकी वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू थीटा 1 और थीटा 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो हमें फाइनली प्राप्त होगा ये कार्य, किया गया कार्य जो है पी कोष्ठ में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जब थीटा की अलग अलग वैल्यू रखते हैं तो हमें अलग अलग कार्य के मान प्राप्त होते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर हम थीटा 1 की वैल्यू अगर 0 रखें और थीटा 2 की वैल्यू हम थीटा रखें तो इस प्रकार हमें एक इक्वेशन प्राप्त होता है। ये इस प्रकार W इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। आगे देखते हैं। अब ये दूसरा केस है, थीटा की वैल्यू अगर हम 0 रख दें और थीटा 1 के लिए 0 और थीटा 2 की वैल्यू 90। तो इस प्रकार हमें थीटा 0 की वैल्यू तो 1 प्राप्त होगी लेकिन थीटा 90 की वैल्यू जो है वो हमें 0 प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार किया गया कार्य जो होगा W बराबर P होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। केस थर्ड की बात करते हैं। तो थीटा 1 की वैल्यू अगर हम 0 रखें और थीटा 2 की वैल्यू अगर 180 रखें तो ये W बराबर हो जाएगा P कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इसकी वैल्यू थीटा 1 की वैल्यू हम 0 रखते हैं यहाँ पे और थीटा 2 की वैल्यू 180 रख दें तो ये फाइनली हमें W बराबर 2P प्राप्त होता है जो कि मैक्सिमम होता है। आगे देखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम चैप्टर के अंत में इम्पोर्टेंट फार्मूला को कराते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हम पहला फार्मूला देखते हैं। ये रहा पहला फार्मूला। पहला फार्मूला ये है, आवेश का क्वांटा सिद्धांत क्या है। तो आवेश का क्वांटा सिद्धांत में हमने सीखा था Q बराबर प्लस माइनस n, जहाँ n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है इलेक्ट्रॉन पर व्यास, इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
दूसरा है आवेश का योग गुण। आवेश का योग गुण क्या है? तो हमने ये सीखा था टोटल चार्ज जो होगा वो समेशन ऑफ क्यू आई होगा, जहाँ आई इजकल टू 1 और जो 1 एन की वैल्यू 1 2 3 4 एक इंटीजर वैल्यू होगी। कूलाम का नियम हमने सीखा था एफ इजकल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, जहाँ के एक कांस्टेंट है, Q1 एक आवेश है और Q2 दूसरा आवेश है जो एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हुए हैं। के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और एफ इजकल टू इस प्रकार के की वैल्यू अगर हम रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चौथा फार्मूला है माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता इसे एप्सिलॉन एम से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक, माध्यम का परावैद्युतांक इसे के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका फार्मूला हो जाएगा रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एम मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। अब छठा फार्मूला देखते हैं आवेशों का सतत वितरण। आवेशों के सतत वितरण में हमने तीन देखा था, जिसमें रेखीय वितरण था, क्षेत्रीय वितरण था और आयतनिक वितरण था। इसमें पहला फार्मूला देखते हैं रेखीय घनत्व, जिसमें आयतन का रेखीय घनत्व आता है। इसे लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेमडा इजकल टू क्यू अपान एल, मतलब एकांक लंबाई में जो आवेश वितरित है उसे हम लेमडा से फाइंड करेंगे, जिसे बेसिकली रेखीय घनत्व बोलेंगे। ये हो गया आपका। ये लंबाई जो है बहुत छोटी होगी। इस छोटी सी लंबाई में जो आवेश वितरित होगा उसका अध्ययन करेंगे और हम लेमडा को फाइंड करेंगे, जिसे हम आवेश का रेखीय घनत्व बोलते हैं। आगे देखते हैं आवेशों का क्षेत्रीय घनत्व। इसे बेसिकली सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा इजकल टू क्यू अपान एरिया। तो छोटे से एरिया में जो आवेश वितरित होगा उसके कारण जो घनत्व होगा उसे हम आवेश का क्षेत्रीय घनत्व बोलेंगे। तीसरा देखते हैं आवेश का आयतन वितरण। इसे रो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्यू अपान भी होगा। और छोटे से एकांक आयतन में वितरित आवेश का अध्ययन करेंगे और आयतन का घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व फाइंड करेंगे, जिसे रो इजकल टू डी क्यू अपान डी बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजकल टू एफ अपान क्यू, जहाँ F जो है फोर्स है और Q जो है आवेश है। इसे हम पढ़ चुके हैं। ई को अगर हम फार्मूले के रूप में देखना चाहें तो F की वैल्यू और Q रखेंगे तो ये हमें एक फार्मूला प्राप्त होगा, जो देख लेते पॉइंटर से। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, जहाँ मतलब त्रिज्या जो है त्रिज्या का वर्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गोलीय आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एक्स अपान आर क्यू। ठीक, ये गोलीय आवेशित वलय के कारण है। इसके हमने दो फार्मूले पढ़े थे, एक अच्छी स्थिति का, एक निरक्षीय स्थिति का। तो अच्छी स्थिति का ये है एक्सियल का, ये बेसिकली E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये एक्सियल लेंथ का हो गया। वो फार्मूला जो है बेसिकली कॉमन फार्मूला है। अगर उसमें हम अच्छी स्थिति को फाइंड करें तो ये फार्मूला प्राप्त होता है। ये फार्मूला प्राप्त होता है। ये जो है इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपान आर क्यू, और ये निरक्षीय स्थिति का है। निरक्षीय स्थिति का है, ये आता है E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान आर क्यू। और ये नौवां फार्मूला को देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे हमने पढ़ा था, इसे p से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 2q इंटू यल। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बल युग्म का आघूर्ण देखें अगर तो ये ई हो जाएगा। इसे ई नहीं, ये बेसिकली टाउ है, ये गलती हो गया। और टाउ इजकल टू पी साइन थीटा होगा।
यहाँ हमने नोट के रूप में एक फार्मूला देखा था, जो अच्छी स्थिति, ये अच्छी स्थिति जो होगी वो निरक्षीय स्थिति का आधा होगी। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, जिसे हम आज ही की वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं। ये कंडीशंस हैं कुछ, इसका एक फार्मूला निकल के आया था, जहाँ W इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक, ये है। अब थीटा की अलग अलग वैल्यू रखने पर हमें अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। तो W की वैल्यू इस प्रकार प्राप्त होगी, जब हम थीटा की वैल्यू 0, थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 की वैल्यू थीटा रखते हैं, तो W इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा प्राप्त होता है। और दूसरा केस है, यदि थीटा की वैल्यू हम 0 रखें थीटा 1 की, अगर थीटा 2 की वैल्यू हम 90 रखें, तो W की वैल्यू P प्राप्त होती है। इसी प्रकार थीटा की वैल्यू अगर हम 0 रखें, थीटा 1 की वैल्यू 0 रखें और थीटा 2 की वैल्यू 180 रखें, तो हम W इक्वल टू 2P प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, हेलो। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम नए चैप्टर को कवर करेंगे। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मजबूत बनाइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, थैंक यू।